17वें भारत आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के करीब 300 प्रजातियों के आम का प्रदर्शन किया गया। एशियन न्यूज के संवाददाता स्नेह कमल ने कार्यक्रम के आयोजक और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद रमेश अवस्थी से खास बात की है, सुनिए। एक ऐसा फल जिसका नाम लेते मुंह में मिठास, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। हमारे साथ सांसद रमेश अवस्थी जी। रमेश जी, जिससे 17वां आम फेस्टिवल, ये राष्ट्रीय आम फेस्टिवल आपने आयोजित किया है, जिस तरह से मैंने कहा, आम एक ऐसा फल है जिसका नाम लेते चेहरे पे हंसी, मुंह में मिठास आ जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आम को फलों का राजा कहा जाता है, आपको पता है। और ये एक ऐसा फल है जिसमें मिठास भी होती है और खुशबू भी होती है। जिसका नाम लेते हैं, जैसे आपने कहा कि मुंह में एकदम पानी आ जाता है, मिठास आ जाती है। तो हम लोग इसको कई सालों से करते आ रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत कानपुर से की थी और कानपुर के बाद अब हम लोग यहाँ पर दिल्ली से करेंगे। जब माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो हम लोग पार्टी दिया था, मैंगो पार्टी दी थी कि भाई सब लोग दूसरी पार्टी दे रहे हैं लोग, तो हम लोग पार्टी की तरह, तो तमाम सांसदगण, तमाम और लोग आए थे। उस समय से इसकी शुरुआत है दिल्ली में और आज इसका स्वरूप भारत आम महोत्सव के रूप में एक विशाल स्वरूप हो गया है, जिसमें तमाम हमारे सांसदगण भी आते हैं। हमेशा सैकड़ों सांसदगण, कई हमारे मंत्रीगण, कई क्षेत्रों के डिग्निटरीज, आपने देखा कंगना रनावत जी आई, कई फिल्म स्टार पिछली बार अभी भी आए हैं इस प्रोग्राम में। तो ये एक बहुत बड़ा एक महोत्सव बन गया। इसके माध्यम से हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि भाई आम जिस तरीके से मिठास देता है, खुशबू देता है, हम लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में लोगों को मिठास दें और खुशबू बांटें। साथ में ये किसानों के लिए हम लोग एक मंच देते हैं किसानों को, जहाँ किसान तमाम तरीके के आम उत्पादन करते हैं। हम लोग उनको सम्मानित करते हैं यहाँ पे और उनका प्रोत्साहन करते हैं और हम कहते हैं कि इनको और पैदावार बढ़ाओ। एक्सपोर्ट की बात हो रही है। देखिए, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक बड़ा बजट दिया और साथ में आम निर्यात के लिए एक अलग संस्था को बजट दिया है कि आप आम निर्यात पे बढ़ावा दें, किसानों को बढ़ावा दें। कि मुझे लगता है कि आम उत्पादन से किसानों की आय भी बढ़ेगी और संतुष्टि भी इनको रहेगी। रमेश जी, आपने अभी किसानों की बात की। तमाम जो है आमों के उत्पादक यहाँ हैं। यहाँ पे जो सबसे चर्चित एक आम है जिसका नाम है मोदी मैंगो, उसको लेकर कुछ लोगों के मन में मिठास आएगी तो कुछ के मन में शायद थोड़ी खटास भी आ जाए। देखिए, हमारा काम है मिठास देना। माननीय प्रधानमंत्री, ये देखिए अब किस तरह से मिठास देते हैं। वो कोई उनके लिए कड़वा भी बोलता है, फिर भी वो मिठास देते हैं। आपने सदन में देखा होगा, लोग उनका विरोध कर रहे थे, वो भाषण दे रहे थे, लोग नारेबाजी कर रहे थे। जब लोग थक गए तो फिर भी, जब उन्हें लगा कि ज़्यादा थक गए तो उन्होंने पानी भी पिलाया। तो वो हम लोग भी यही करते हैं कि हाँ, उनका निर्देश रहता है, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश और समाज को मिठास दे रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं। वही काम हम लोग आम के माध्यम से कर रहे हैं और साथ में किसानों का भी भला हो, किसानों की आय बढ़े, इस पर भी हमारा विशेष ध्यान है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये आम महोत्सव चर्चित हुआ है, आम महोत्सव में लोगों ने आकर आम का उत्पादन किया है। पिछली बार कई हमने देखा है, इस बार किसान आए जो पहले आम महोत्सव से प्रेरणा लेके उन्होंने आमों की खेती की है। और साथ में इस बार हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ आम के माँ के नाम लगाइए, तो हम लोगों ने कहा एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, साथ में एक आम का भी पेड़ लगाइए। तो आज यहाँ से इस मंच से हमने ये भी सभी जनता से अनुरोध किया है, पूरे देशवासियों से अनुरोध किया है कि आम जरूर लगाइए। तो आम ही एक ऐसा फल है जो मिठास भी देता है और खुशबू भी देता है। धन्यवाद। देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी कानपुर सांसद रमेश अवस्थी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि आम एक ऐसा फल है जो मिठास देता है, साथ साथ आपस का भाईचारा और प्यार भी बढ़ाता है। कैमरा पर्सन सुख के साथ मैं स्नेह कमल, एशियन न्यूज, दिल्ली। इधर मरवाही विधायक